जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR ज्ञान गंगा में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम धार्मिक कथाएं लेकर आते हैं, नई नई रोचक कथाएं और अन्य कहानियां भी लेकर आते हैं। उन्हीं में आज हम सीता जी और उनके साथ तिनके का जो रिश्ता है उसकी कथा लेकर आए हैं। आप सबने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहाँ आता है, सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों का इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं कि सीता माता हाथ में तिनका क्यों उठा लेती है। आप भी इसे पढ़ें और जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य है। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी बहुत कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो, मुझे देखती ही नहीं हो। ऐसी कैसी नारी हो? ऐसा रावण ने बोला। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है, जो तुम बार बार से तिनका उठा लेती हो? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उनका आनंद उठा सकें। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी को बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मना गया। जब प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है। शायद आप सभी को पता होगा कि हमारे घर में भी ऐसा होता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि दशरथ की खीर में तिनका आ गया। ठीक उसी समय राजा दशरथ भी खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, जो जलकर राख की तरह एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। उन्होंने सोचा हाथ से तो कैसा निकाला जाए, और उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने दूर से ही उसको घूर के देखा और वो राख हो गया और एक बिंदु के रूप में हो गया।
सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। इसलिए एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। ऐसा राजा दशरथ जी ने माता सीता जी से कहा। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। ये आपको रामायण की चौपाई के अंदर पंक्तियाँ मिलती है। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राग कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता, जिसको हम सब जानते हैं। जय हो प्रभु श्री राम जी की और जय हो सीता जी की, ऐसे विशाल हृदय माता जी की। आप दोस्तों, यह थी सीता माता और उनके साथ तिनके का जो संबंध है उसका रहस्य। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी, और जय श्री राम बोलकर ज़रूर जाएं, जिससे कि आपको इस कथा का पूरा लाभ मिल सके। जय श्री राम।